आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। मैं परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। आज का थीम मैं आपके सामने रख रहा हूं। थीम है गॉड केयर्स फॉर दोज हु आर हैवीली बर्डन्ड। परमेश्वर उन लोगों की परवाह करते हैं, उन लोगों की चिंता करते हैं जो बड़े बोझ से दबे हुए हैं। बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता परमेश्वर करते हैं, और ये इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है। इसी के ऊपर मनन करेंगे थोड़ी देर के लिए। और सुसमाचार से आपके सामने पढ़ा गया, उसमें प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, मैं उसको आपके सामने फिर से पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और 28वां पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों से जो किसी बोझ से दबे हुए हैं उनको अपने पास बुला रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर को इस बात का आभास है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य किसी बोझ से दबा हुआ है, और यह बोझ कई प्रकार का हो सकता है। मैं यही चीज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, और इस समय कुछ देर हम ध्यान करेंगे कि ये जो प्रभु यीशु कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मेरा जुआ सहज है। और आगे देखिए उसको अगर हम पढ़ें तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पूरा उस वाक्यांश को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जीसस कहते हैं आगे 29 वर्ष में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर मनुष्यों को बुला रहा है। परमेश्वर कभी फर्क नहीं करता, वो जाति भेद नहीं करता, धर्म भेद नहीं करता, रंग भेद नहीं करता, लिंग भेद नहीं करता। परमेश्वर ने मनुष्य बनाए, आदम और हवा बनाया, और उनसे मनुष्य फैले। हम और आप चाहे किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हैं, लेकिन हम हैं मनुष्य। और परमेश्वर जो भी कार्य करते हैं वो मनुष्यों के लिए करते हैं, मतलब सब के लिए, संसार के लिए। जब परमेश्वर मनुष्य बना तो वो केवल क्रिश्चियंस के लिए मनुष्य नहीं बना, वो मनुष्य बना सारी मानव जाति के लिए। और मनुष्य बनकर उसने हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठाया और अपनी जान दे दी कि हम गुनाहों से बचाए जाए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर सारे संसार को बचाना चाहते हैं। कि गोल्डन वर्ड्स ऑफ द बाइबल आप जानते हैं, और वो ये है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यूहन्ना 3:16, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर जो हमारा सेनाओं का यहोवा है, वो पूरे जगत से प्यार करता, और उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा जीवन जो इस पृथ्वी का जीवन जो 60, 70, 80 साल, 100 साल का है, ये नहीं, इसके बाद भी जो हमारी रूह हमेशा हमेशा के लिए जीती है, वो अनंत जीवन हमेशा हमेशा के लिए हम परमेश्वर के साथ हैं, उस जिंदगी को पाए। और उसको पाने का एक मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, और वो यही है, वो आकर के उन्होंने हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। वो तो निर्दोष थे, उनका जो जजमेंट कर रहे थे पिलातुस, जो रोमी हाकिम थे, उन्होंने कहा मैं इस यीशु में कोई भी दोष नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो निर्दोष थे, फिर क्यों उन्होंने सजा उठाई? क्यों मनुष्य बने? हमें और आपको बचाने के लिए। हमारे पापों का दंड कौन सहेगा? कभी कभी मनुष्य अज्ञानता में क्या करता है, गुनाहों की माफी के लिए पक्षियों को बलिदान कर रहा है, जीव जंतुओं का बलिदान कर रहा है। कई कई पुराने जमाने में सुनते थे मानव बलि होती थी,
ये सब कुरीतियां थी और परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसका वचन जब इस पृथ्वी पर फैला, जब मिशनरियों ने, परमेश्वर को प्यार करने वाले लोगों ने उसके वचन को दुनिया में फैलाया और दुनिया इवेंजलाइज हुई, तब लोगों को मालूम हुआ कि परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता, परमेश्वर बलि से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो कहता है तुम मुझे क्या भेंट चढ़ाओगे, जीव जंतुओं का बलिदान। मैं अगर खून का प्यासा हूं तो जंगल के सारे जानवर मेरे हैं, मैं उनको रोज मारूं, रोज खून पीऊं। मुझे परमेश्वर मनुष्यों का और जीव जंतुओं का बलिदान नहीं चाहिए। परमेश्वर बलिदान का प्यासा नहीं, उसको एक चीज चाहिए, वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा और अपने मन की मन्नतें पूरी कर, परमेश्वर से जो वायदा कर ले उसको पूरा करने का प्रयत्न कर। धन्यवाद क्या है? जब सुबह उठता है हर बात के लिए धन्यवाद, अपनी जिंदगी के लिए धन्यवाद, अपने परिवार के लिए धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद कर। धन्यवाद की बलिदान भेंट चढ़ा परमेश्वर को, उसी से वो प्रसन्न होता है। जीव जंतु का बलिदान नहीं चाहिए परमेश्वर को, बाइबल मना करती है। प्रभु यीशु मसीह ने मना किया और वो खुद क्या कहते हैं, वो खुद मनुष्य बनकर आ गया, मेमना बनकर के आ गया। यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना भी कहते हैं। बाइबल को आप जब उठा के पढ़ेंगे तब तो आपको इसमें क्या होगा, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना भी कहा जाता है। ही इज कॉल्ड लैम्ब ऑफ गॉड। व्हेन ही वाज गोइंग टू बैप्टाइज, John the Baptist saw him that he is coming for baptism and he said, see, behold, this is the Lamb of God who taketh away the sin of the world। संसार के गुनाहों को उठा लेने वाला ये परमेश्वर का मेमना चला आ रहा है। और यीशु आए, उन्होंने बैप्टिज्म लिया और उसके बाद अपने जीवन में 3.5 साल उन्होंने प्रचार किया और उसके बाद मेमने की तरह से शांत हो गए। लोग दोषारोपण करते रहे, वो शांत रहे, जैसे मेमना शांत रहता और अपना बलिदान दे दिया, इसलिए ताकि मरकर जी उठे। मौत के बाद की जिंदगी का रास्ता मनुष्यों के लिए बनाए, वो यीशु मसीह हैं। और जब उन्होंने जीवन दे दिया, आज संसार उनका आभारी है। मैं आभारी हूं, आप सब विश्वासीगण आभारी हैं प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान। हम और आप आभारी हैं। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तेरे उस बलिदान के लिए हम तेरे आभारी हैं। तो जीव जंतुओं का बलिदान नहीं चाहता, हमारे गुनाहों की माफी के लिए अपना निष्कलंक निर्दोष लहू तूने बहा दिया, तूने अपनी जान दी और हमें बचा लिया। और वचन इसीलिए कहता है बस उस पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आइए अपना जीवन हम परमेश्वर को दें और कुछ बातों को और देखेंगे जो आज के थीम के मुताबिक है। गॉड केयर्स फॉर दोज हु आर हेवीली बर्डेड। परमेश्वर उनकी चिंता करते हैं। आज जब हम अपने जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी फिक्रें हमारी और आपकी जिंदगी में हैं। अपने जीवन को एक बार देखिए तब समझ में आता है। बड़ी कभी कभी बहुत से लोग, ऐसा नहीं, कुछ लोग प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग किसी बोझ के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई बोझ है जीवन में, उस बोझ के साथ अपने जीवन को चला रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा किस किस प्रकार का बोझ मनुष्य हो रहा है इस युग में। चिंता, वरी, किसी भी प्रकार की चिंता हो सकती है आपको। कोई भी चिंता अगर आपको है तो आज आपके लिए यीशु मसीह मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। वो कहते हैं, हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मेरा जुआ उठा लो, वो हल्का है, मैंने तुम्हारे बोझ को उठा लिया है, मेरा मार्ग सहज है, अपने पास बुला ले। अगर आपको कहीं आपकी चिंताओं का छुटकारा नहीं मिल रहा, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। कभी कभी जीवन का एक बहुत बड़ा बोझ जानते हैं क्या है? वो फेल्योर्स ऑफ अवर लाइफ। हमारे जीवन में जब हम फेल हो जाते हैं, किसी भी जगह असफल हो जाते हैं, आपके विवाह की बात लगी, फेल हो गई, आप निराश घर में बैठे हैं। आपका विवाह हुआ, बहुत से लोगों का जीवन कुछ दिन चला, इसके बाद विवाह टूट गया, आप ब्रोकन फैमिली में हैं और ब्रोकन होने के कारण, टूटे हुए होने के कारण, टूटा परिवार होने के कारण
एक बोझ आपको आपकी जिंदगी में है, यीशु बुला रहे हैं, यीशु बुला रहे हैं। अगर फेल हो गए, यीशु बुला रहे हैं। और एक उदाहरण मैं दूंगा आपको पतरस का। प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस साथ साथ चलता था, साथ साथ आश्चर्य कर्म देखता था, सब कुछ वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का अनुभव करता था। जहां कहीं यीशु मसीह मिरेकल करने जाते, पतरस याकूब यूहन्ना को साथ लेके जाते थे, वो साथ देखते थे। जब 12 वर्ष की लड़की जो मृतक हो गई थी, यीशु मसीह ने पतरस याकूब यूहन्ना को अपने साथ लिया और पहुंच गए, उस लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, तलीता कुमी, जिसका मतलब उठ। और वो लड़की उठ बैठी। जीवन देने वाला यीशु, वो निराश हो गया। वही पतरस जो साथ साथ रहता था, एक दिन निराश हो गया, उससे गलती हो गई। गलती क्या हो गई? अपनी जान बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जब गिरफ्तार किया गया, उसने भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। जिस वक्त यीशु के लिए लड़ जाना चाहिए था, जिस वक्त प्रभु यीशु का साथ देना चाहिए था, उस वक्त साथ नहीं दे पाया और वो इनकार कर बैठा। मैं इसे नहीं जानता हूं। वो लान तान करने लगा, मैं नहीं जानता हूं, कहीं ऐसा ना हो ये लोग मुझे पकड़ के मुझे भी मार दे। डर रहा था और वो पतरस इनकार कर दिया उसने। बाद में उसको लगने लगा मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। क्या आपको कभी लगता है जीवन में आप मसीही जीवन जीते हैं, कहीं आपने जहां विश्वास की गवाही देनी चाहिए थी वहां नहीं दिया? कहीं आप कमजोर पड़ गए, कहीं अपने काम के द्वारा, शब्द तो नहीं बोला लेकिन काम के द्वारा जीसस का इनकार कर दिया? ऐसी कोई निराशा का बोझ आपके ऊपर है? पतरस की तरह से समीप आइए प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु ने उसी पतरस को कहा और उसको सामर्थ दी, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा, और एक जिम्मेदारी दी। गॉड इज रेडी टू गिव यू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू ऑल्सो। He is ready to give you his mission, and his mission is to preach his gospel of deliverance. छुटकारे का सुसमाचार फैलाओ। अगर अपने जीवन को आप व्यर्थ समझ रहे हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को दीजिए, उसके वचन का प्रचार करने लगिए, उसके प्रेम को बांटने लगिए। आपको मुस्कुराहट दी है परमेश्वर ने। कोई ऐसे व्यक्ति को खोजिए जो दम निराश हो, उसके पास जाके बैठिए, बात कीजिए, अपना समय व्यतीत कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत से लोगों के पास मित्र नहीं होते, दोस्त नहीं होते, दोस्त होते भी हैं तो दोस्तों को खो देते हैं। ऐसा भी स्वभाव बहुत से मनुष्यों का होता है। एक हफ्ता 2 हफ्ता दोस्ती चली, फिर टूट जाती है। 1 महीना 2 महीना 2 साल दोस्ती चली, फिर टूट जाती है। स्वभाव ऐसा है। कुछ दोस्त परमानेंट नहीं होते। आज इससे दोस्ती, कल उससे दोस्ती, परसों उससे दोस्ती, ये बोझ बन गया है। कोई मेरा मित्र नहीं बनना चाहता, कोई मेरा प्रगाढ़ मित्र नहीं है। किससे मैं अपना कहूं बोझ को, अपने जीवन की फिक्रों चिंताओं को किससे शेयर करें? कोई नहीं है, कोई फास्ट फ्रेंड नहीं है। क्यों? शायद कभी कभी नेचर हमारा ऐसा होता है। दुआ मांगो, यीशु के पास है, दुआ मांगो, प्रभु यीशु मेरे स्वभाव को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तू चेंज कर। प्रभु यीशु मसीह चेंज करेगा आपको। आपके जो मित्र बनेंगे सदा आपके साथ रहेंगे। बस करना क्या है? प्रभु यीशु मसीह और आपका उद्देश्य अगर एक हो जाए तो स्वर्गीय परमेश्वर आपका मित्र होगा और आपको ऐसे मित्र देगा जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमेशा एक मकसद, और मकसद ये होगा कि परमेश्वर के किंगडम को हम फैलाएं, वैसा जीवन जिए जिससे उसको महिमा मिलती है, और आपका बोझ परमेश्वर दूर करेगा। कभी कभी इनजस्टिस का बोझ होता है। एक बोझ और, आपके साथ कोई अन्याय हुआ, न्याय नहीं मिल रहा। एक तो अंतिम न्याय हम जानते हैं, परमेश्वर एक दिन न्याय करेंगे। वचन को याद रखिएगा, परमेश्वर एक दिन न्याय करेंगे। जजमेंट, लास्ट जजमेंट यीशु मसीह के पास है। हो सकता है इस दुनिया में आपको न्याय नहीं मिला, आपके साथ आपके सगे भाई ने, सगी बहन ने, आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपका प्रगाढ़ मित्र हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया, इनजस्टिस की आपके साथ। मनुष्य हैं, उनका स्वभाव है धोखा देना, हो सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं, क्या हो सकता है कि कोई मां अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल जाए? और प्रभु परमेश्वर कहते हैं, वचन में लिखा है, हां हो सकता है, भूल जाए। एक सगी मां अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल जाए, हो सकता है। आप देखते हैं बहुत से बच्चे स्ट्रीट्स पर से उठाए जाते हैं, रोड के किनारे झाड़ियों में, कूड़े में पड़े रहते हैं, उनको भी जन्म
वाली माँ होती अपनी किसी मजबूरी के वश या किसी कारण से, किसी दबाव से, अपने जीवन के बोझ से छोड़ देती। माँ छोड़ सकती है। परमेश्वर कह रहा ये हो सकता है जन्माई हुई माँ छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर कह रहा आई एम योर क्रिएटर, मैं हूं तुझे बनाने वाला, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास आ, मेरी आवाज को तो सुन, मैं तेरा बनाने वाला, तेरी रचना करने वाला तेरा परमेश्वर। अगर आपके साथ कभी इनजस्टिस हुई जीवन में, परमेश्वर के पास आके अपनी समस्या को कहिए, प्रार्थना कीजिए, और उसकी प्रार्थना में उससे प्रेयर करने में सामर्थ्य है। एक दिन वो परमेश्वर है, वो रास्ता निकालेगा आपके लिए, अपना जीवन परमेश्वर को देगा। क्या आपके ऊपर किसी गुनाह का बोझ है? बोझ कई प्रकार का है। आए बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास हो, एक बोझ और हो सकता है, वो बोझ है गुनाह का बोझ। कोई ऐसा गुनाह उससे आप दबे हुए हैं, अनकंट्रोल्ड आपका गुस्सा हो सकता है, उसके वो ऐसे स्वभाव से आप परेशान हैं, बोझ बन गया है। यीशु मसीह अपने पास बुला रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु बुला रहे हैं, और प्रभु यीशु के पास आइए। ऐसा कोई बोझ है, एक बोझ और हो सकता है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी के बोझ के तले आप जब दबे जा रहे हैं, यीशु को अपना मित्र बनाएं, सच्चे दिल से उसको पुकारें। परमेश्वर आपको कुव्वत देगा काम करने, आपके काम पर बरकत देगा, काम सफल होंगे आपके, जिस काम में हाथ डालेंगे सफल होगा। सफलता देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है ना, मुबारक है वो जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, जो पापियों की राह में नहीं खड़ा होता, जो यहोवा की व्यवस्था पर मन लगाया रहता है रात दिन। वो उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। यीशु के पास अपना जीवन दीजिए, और जब आप मेहनत करेंगे, तो आप जब उससे मांगेंगे, तो आपकी मेहनत पर वो आशीष देगा और आपको सफलता देगा, और आपकी गरीबी वो दूर कर सकता है। परमेश्वर के पास है। अगर आप किसी भी प्रकार की अपराध भावना से ग्रस्त हैं, तब भी आप परमेश्वर के पास आइए। कोई बीमारी है, उसका बोझ है, ढो रहे हैं, बड़ी दुआएं की, ठीक नहीं, और आप मसीही हैं, फिर भी दुआ करते रहे, और करते वर्षों निकल गए, लेकिन बीमारी दूर नहीं हुई और एक बोझ बन गई है जिंदगी। प्रभु यीशु मसीह फिर भी बुला रहे हैं, क्योंकि आप एक तथ्य को नहीं जानते, एक सत्यता को नहीं जानते। आप इसको नहीं जानते कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना है। तथ्य ये है, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। जीवित तो हैं, अगर आप सही सलामत हैं और आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, तो ऐसे व्यक्ति को देखिए जो एक पैर का या एक हाथ का है, और वो तो महिमा कर रहा है। आप रो रहे हैं, दो हाथ रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पास आए, 100% फेल्योर नहीं, यीशु के पास आए अपनी बीमारी लेकर। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर, वो चाहेगा तो चंगा कर देगा, और नहीं चंगा करेगा तो ये चाहेगा कि उसका अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। आप भले कष्ट में रहे, आप कह सके प्रभु यीशु दर्द तो है, कष्ट तो है, लेकिन फिर भी हम तेरे साथ चल रहे हैं। एक विश्वास, तू मेरे साथ है, मरने के बाद अनंत जीवन तू ही देगा परमेश्वर, हम तेरे साथ चल रहे हैं। और विश्वास की परख वो करता है, और अगर उसने इस बात का आभास कर लिया तो वो चंगाई भी दे सकता है। अगर उसने चाह लिया तो पल भर में कैसा भी रोग हो वो चंगा भी कर सकता है। प्रभु यीशु उसका नाम है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। वो चाहेगा तो चंगा कर देगा। दुआ मांगते रहे, हताश ना हो। इन सब बातों को, जो बोझ है, उनको मैंने आपके सामने लाया, हमने आपको बताने का प्रयास किया। बहुत सी चीजें, ब्रोकन रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के बीच, ब्रोकन रिलेशनशिप परिवार के लोगों के साथ। आपकी पटरी ना आपके पिता से खाती है, ना आपकी पटरी आपकी मम्मी से खाती है, ना आपकी पटरी भाई बहनों से खाती, किसी से नहीं। एकदम सबसे अलग प्रकार के इंसान हैं आप। जीवन को बदलने के लिए, आपके स्वभाव को बदलने की सामर्थ्य यीशु मसीह के अंदर है, उनके वचन में है। वो नम्रता सिखाते हैं, वो अपने पास बुलाते हैं, मेरे पास आओ। अगर ऐसा कुछ है, यीशु के पास है। प्रभु हमें नम्र बना, मेरे नेचर को बदल,
यीशु उसी नेचर को बदलेगा, आपको सामर्थ्य देगा। वो बुला रहा है। क्या आपके ऊपर एक बोझ है, किसी ऐसा बर्डन है, बर्डन ऑफ सम लॉस और एनी काइंड ऑफ बिरीवमेंट? ये जो कोई किसी की मृत्यु हो जाने से, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, आपके दिल में एक दर्द बन गया और वो बन गया तो बन गया, अब आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, रो रहे हैं उसी बोझ को, रोते रहते हैं। परमेश्वर तो आशा देता है, कदाचित रात को रोना पड़े, अगले दिन हंसना होगा, नया सवेरा तेरी जिंदगी में होगा। परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है। चेंज आता है, मनुष्य गम को भूलता है। समय के साथ साथ आपको परमेश्वर के साथ चलना होगा, उसके पास आना होगा और वो आपको सहारा देगा। परमेश्वर आपको संभालेगा। परमेश्वर के पास आए। किसी प्रकार का अनजाना भय, बहुत से लोगों को डर लगता है, एक प्रकार का भय है, बस दौड़ा रहा है, आप भागे जा रहे हैं, लगता है कुछ नुकसान हो जाएगा, लगता है कुछ फियर है, बस अननोन फियर आपका पीछा कर रहा है। ये सैटनिक पावर है जो आपको डराता है, शैतानी प्रभाव, उससे आपको एक अननोन फियर, एक बहुत अनजाना सा डर है, हमेशा एक डर रहता है, एक भय रहती है, कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा। क्यों? शैतान ये आपके अंदर डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? कि आप इसी भय में रहें। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो ये भय दूर हो जाएगा। बस परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, परमेश्वर अपनी चिंता तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तू है मेरा मददगार, तो मददगार होगा। तो अपना जीवन परमेश्वर को दें और हर प्रकार के भय से, हर प्रकार की डिस्पेयर से, हर प्रकार की निराशा से परमेश्वर आपको बचा सकता है। इस्राएली लोग भारी बोझ से दबे हुए थे। ओल्ड टेस्टमेंट आपके सामने पढ़ा गया, जब वो फिरौन की गुलामी में थे मिस्र देश में, तो वहां पे अगर आप पढ़ेंगे एक्सोडस यानी निर्गमन, उसका दूसरा अध्याय 23 वर्ष से 25 वर्ष तक, तो वहां पर परमेश्वर इस्राएलियों के विषय में वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, जब वो गुलामी में बड़ी पीड़ा सह रहे थे और रोते थे, हाय हाय करते थे, हे परमेश्वर बचा ले, हे परमेश्वर हमारा दिन अच्छा कर दे, हम बड़ी तकलीफ उठाते हैं, ये लोग हमें अपना गुलाम बनाए हुए सताते हैं, बड़ी मेहनत कराते हैं, परमेश्वर हमारे परिवार खराब कर दिए इन्होंने। तब परमेश्वर ने वचन में लिखा, उनका कराहना सुन लिया, क्योंकि वो परमेश्वर को पुकारते थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका कराहना सुन लेगा। अगर आप किसी बोझ से दबे जा रहे हैं, पर किसी बात से परेशान हैं, इस्राएलियों के उस बोझ को परमेश्वर ने सुन लिया और मूसा को खड़ा किया, मूसा तू मेरे लोगों को आजाद करेगा। और आप जानते हैं द ग्रेट परमेश्वर का मैसेंजर, ही वाज आल्सो मैसेंजर, नबी बोलते हैं जिसको, वो परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवक, वो मूसा, उनको परमेश्वर ने चुना और उन्होंने इस्राएलियों को छुड़ाया। मोसेस ये बहुत बड़े डिलीवरर बने, उनको परमेश्वर ने छुड़ाया। भारी बोझ से इस्राएली दबे हुए थे, कराह रहे थे, परमेश्वर ने उनका कराहना सुन लिया। वो आपका कराहना सुन लेगा और परमेश्वर अनुग्रह करेगा। डैनियल नबी कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं। डैनियल नबी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, नबी थे, गिरफ्तार कर लिया गया और इस मूर्ति की आराधना नहीं करेगा तू, नहीं करूंगा, शेर की मान में डाला जाएगा, भूखे शेर की मान में, शेर की मान में फेंक दिया गया, एकदम अपोजिट। लेकिन वो परमेश्वर पे भरोसा रखते थे। परमेश्वर, वो राजा कहता भी है कि अब तेरा परमेश्वर ही तेरी रक्षा करे, और परमेश्वर ने डैनियल नबी की रक्षा की। शेर उसको खा नहीं पाए, उनके मुंह को बंद कर दिया, भूखे शेर, और मुंह को बंद कर दिया परमेश्वर ने। गॉड सेव डैनियल्स लाइफ। परमेश्वर आपकी भी लाइफ को बचा लेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। योना नबी को समुद्र में उठा के फेंक दिया गया। उन्होंने खुद ही कहा, मेरे कारण ये आंधी तूफान आ रहा, उठा के मुझे समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंक दिया। गॉड उनके साथ थे। मछली ने उनको निगल लिया और ले जाके नीनवे नगर के किनारे वहां पर उंडेल दिया। वहां समुद्र के किनारे से नीनवे गए और जाके उनको प्रचार करना पड़ा, और वहां के लोग बदल गए, चेंज हो गए, पश्चाताप किया लोगों ने। आपकी निराशा को परमेश्वर बदल सकता है। योना नबी को नदी में फेंका गया, उसमें समुद्र में फेंका गया, निराशा का टाइम था, मर सकते थे, परमेश्वर ने बचा लिया। परमेश्वर हमें और आपको भी बचाने के सामर्थ्य रखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जेल में डाल दिया गया, एक ऑड परिस्थिति थी,
उनका विश्वास हिल गया। और परिस्थिति आ सकती है जीवन में, और इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, लेकिन अंत में वो प्रभु के साथ जुड़े ही रहे। उनका सर कलम कर दिया गया, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मादाता उनके द्वारा किया गया कार्य, यीशु मसीह को जो बैप्टाइज किया था, हमेशा हम याद करते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखें। ये सब योग है जो हम उठाते हैं। जुआ, जुआ क्या होता है? एक लकड़ी का एक यंत्र होता है जिसमें दोनों साइड ऐसा बना होता है कि बैलों को उसमें लगा देते हैं। बैल अपने कांधे से जो ऊपर डील निकली रहती है उससे वो खींचते हैं, एक साथ मिलकर खींचते हैं, और तब हल जोता जाता है। हल का वेट उस लकड़ी पर आता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा जुआ तुम उठा लो, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, बस मेरे करीब आ जाओ। अपनी चिंता को, अपनी फिक्र को, अपने बोझ को, अपनी निराशा को, अपने डिस्पेयर को, अपने फियर को, अपनी वो सिकनेस को, हर चीज को प्रभु यीशु मसीह के साथ सामने ले आओ, दुआ करो। आज प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपना जीवन परमेश्वर के पास लाना होगा। किसी भी प्रकार का बोझ जिससे हम दबे हुए हैं, परमेश्वर के पास आए। हर निराशा, हर प्रकार की वजह, हर प्रकार का फेल्योर, हर प्रकार का पाप, हर प्रकार का अनफॉरगिवन सिन, कोई भी पॉवर्टी, गरीबी, गिल्ट, सिकनेस, ब्रोकन फैमिली, ब्रोकन हार्टेडनेस, दिल टूटा हुआ है आपका, या किसी का लॉस हो गया, कोई मर गया, दिल टूटा हुआ है, कोई मर गया आपका प्रिय व्यक्ति, आप खाली रो रहे हैं। अपने पूरे बोझ को, जिसको आप रो नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर परमेश्वर के पास आ जाइए, यीशु मसीह के पास। क्राइस्ट इज कॉलिंग यू, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए हम अपना अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसके चरणों में डालते हैं। वो हमारे लिए उम्मीद है, मृत्यु के बाद भी उम्मीद है। वो हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, वो आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य रखता है। उसके पास कोई भी बोझ है, अपने बोझ परमेश्वर को दे दें, वो हमें अपने पास बुला रहा है। और अगर भजन संहिता 55वां अध्याय 22वां पद साम 55:22 पढ़ेंगे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा। तो परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ डाल दें। अगर आप उसको देखेंगे, लिखा हुआ, फियर नॉट, आई एम विद दी। परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं, आई एम विद दी, आई विल नॉट डिसमे यू, फॉर आई एम दाई गॉड, आई विल स्टिल गिव यू एड and cause thee help, and cause thee to stand, uphold by my righteousness. He is omnipotent God. He is with you always. He is calling you. He wants to deliver you. Hand over your life. आइए हम सब अपना जीवन परमेश्वर को दें। परमेश्वर, हम तेरे पास आ रहे हैं, अपना जीवन दे रहे हैं, दुआ मांगेंगे। ये प्रार्थना करने का समय है, और इसी समय अपना जीवन आप परमेश्वर को दे दें, अपना बोझ परमेश्वर को दे दे, असफलताओं का बोझ परमेश्वर को दे दे, सिकनेस परमेश्वर को दे दे। दुआ मांगेंगे। महान परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर हमें ढाढ़स मिला है। परमेश्वर पिता, हम आपके सामने आते। पतरस फेल हो गए थे, अपनी असफलता को उन्होंने इनकार किया था आपका, लेकिन फिर वो आपके पास आ गए और आपने उन्हें अपनी भेड़ों को चराने की जिम्मेदारी दी। परमेश्वर पिता, हम अपना जीवन आपको देते हैं, हमारे जीवन को कबूल कीजिए। जितने लोग आज, जितने श्रोता सुन रहे हैं, अगर किसी बीमारी से, किसी निराशा से, किसी टूटे हुए रिलेशनशिप से, किसी प्रकार की डिस्पेयर से, किसी प्रकार के अनजाने भय से अगर परेशान है, ग्रस्त हैं परमेश्वर पिता, और बोझ बहुत भारी हो गया है, कोई अनफॉरगिवन सिन का बोझ है परमेश्वर, अकेलेपन का बोझ है परमेश्वर, खुदावन बाप, सबको आपके सामने लाते हैं। परमेश्वर, आप सबकी उम्मीद है, खुदावन दया कीजिए। आप अपने पास बुला रहे हैं और आप कह रहे हैं, मेरे पास आओ और मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ हल्का है। आप बुला रहे हैं परमेश्वर, आपके पास हमारे, आप हमारे गुनाहों को माफ करने वाले परमेश्वर हैं। हर परिवार में शांति दे परमेश्वर, टूटे हुए रिश्ते फिर से अच्छे हो जाएं। जहाँ पे ब्रोकननेस है परमेश्वर पिता, जो इससे ग्रस्त है, वो खुद ही पहला स्टेप बढ़ाए और अपने रिश्तों को सुधारे। परमेश्वर पिता, हम दुआ मांगते हैं खुदावन, अगर
भाई बहनों में बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत करें। माँ बाप अगर आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, उनके में बातचीत हो। अगर परमेश्वर पिता और किन्हीं लोगों में, परमेश्वर हस्बैंड वाइफ में किसी प्रकार का ब्रोकननेस है, एक दूसरे पे ट्रस्ट आ जाए, अनजाने डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो। पिता परमेश्वर, बीमारियां आप ही चंगा कर सकते हैं। परमेश्वर आपके अनुग्रह पे भरोसा करके आपके सामने आते हैं, और अगर बीमारी दूर ना हुई तो भी आपके साथ साथ बने रहेंगे। परमेश्वर आपका नाम लेते रहेंगे। परमेश्वर पिता ऐसा विश्वास दीजिए खुदावन, हम सबके विश्वास को बढ़ाइए। परमेश्वर पिता हमारी विनती को सुनिए, हम अपना बोझ आपके सामने लाते हैं और हमें छुटकारा दीजिए। हर एक को अपना आशीर्वाद दे, हर घर में एकता, प्यार, खुशी, धन्य की परिपूर्णता आ जाए। परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह हो, हर एक की कमाई पर आशीष का हाथ रखिएगा, मेहनत से काम करने की शक्ति दीजिएगा। पढ़ने वाले मेहनत से पढ़ाई करें, करियर बनाने वाले मेहनत से अपना करियर बनाएं, जो किसी जॉब में है, प्रोफेशन में, मेहनत से काम करें। हर जगह उनके परिश्रम पर आप आशीर्वाद दीजिए। खेती करने वालों को उनके परिश्रम का फल मिले, समय से बारिश हो। परमेश्वर आपका अनुग्रह पूरे हमारे देश पर और पूरे वर्ल्ड पर होने पाए। परमेश्वर हम सब अपना जीवन आपको देते हैं, ये यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।